तब बंदी जनक बुलाए, वीरदावली कहत चली आए। वीरदावली जो राजा जनक जी के वंशज हुए हैं, उनका गुणगान करते हुए बंदी जन प्रस्तुत हुए। आज्ञा महाराज। जो आए हुए महिपाल हैं, एक बार पुनः हमारे प्रण की घोषणा कर दिया है, ताकि कोई महिपाल ये न कह सके कि हमें नियम शर्तें मालूम नहीं थी। जैसी आज्ञा, आसन ग्रहण करें भगवान। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। प्रण विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। दीप दीपांतर से पधारे हुए महिपाल देव, लोक से पधारे हुए देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर, सभी लोग ध्यान देकर सुने। महाराज श्री जनक जी के प्रण को हम दोबारा सुना रहे हैं, और इस प्रण को हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर सुना रहे हैं, ताकि समाज में बैठे हुए लोग ये ना कह सके कि राजा जनक ने अपने प्रण को सुनवाया नहीं। अगर राजा जनक ने अपने प्रण की विशेषता हमें बताई होती तो हम धनुष को तोड़ देते। इसलिए आप सभी लोग श्रवण करें, ये धनुष है कैसा। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। भगवान श्री शंकर जी के इस धनुष को आज जो भी समाज के मध्य तोड़ेगा, प्राप्त क्या होगा? त्रिभुवन जय, इस संपूर्ण तीनों लोगों की जय समेत वैसे ही हमारे महाराज की प्रिय पुत्री जानकी एवं इस कार्य में महाराज तनिक भी विचार नहीं करेंगे, बिना ही विचार परे हटते ही। सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मन माखे। राजाओं ने जो ही प्रण सुना बंदीजनों के द्वारा कि अब समय है धनुष को तोड़ो और धनुष पर अपना बल लगाओ, परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए सभी राजा लोग धनुष की ओर चल पड़े। आइए राजाओं को देखें। राजाओं ने धनुष पर बल का प्रयोग किया। तमकिता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। उठे आप सभी लोग, बैठे क्यों हैं? हमने आपको महाराज जनक जी के प्रण को सुनाया है। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम पढ़ेली पढ़ रहे हैं। जिस महादेव के धनुआ को महिपाल न अब तक हिला सके, साधारण महिपाल नहीं, 10 सहस्त्र बाहु आदि जिसको ना हिला और डुला सके, उस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं। आज परीक्षा में ये पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। अरे सिंहों के आगे, आप सभी सिंह हैं, सिंहों के आगे जय पाए ये ताप कहा चारों में है। अरे हिल मिलकर जोर लगाओ, सबके लिए आदेश है, हिल मिलकर जोर लगाओ सब। क्यों? क्योंकि ये जानकी जानदारों में है। राजा लोग आए। कहाँ है राजा लोग? हाँ, राजाओं को ये बात, आइए महाराज बल लगाइए, शाम से हो गया आपको, कई दिनों से मिथिला में पधारे हो, इसीलिए तो सब उतार के फेंक दिया। ये अजगौ 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 आज मेरे हाथों से इसका सीधी न मारो मुझको देखकर, आज मेरे हाथों से ये नष्ट हो जाएगा। क्यों ये बताओ, इसका क्या करना है? इसको महाराज उठाना है, उठाना है, फिर चढ़ाना है, चढ़ाना है, फिर इसमें ये आप डोरी देख रहे हैं, हाँ। ये डोरी को खींचना है, हाँ, फिर फिर इसको तोड़ देना है।
तोड़ने के बाद विवाह हो जाएगा आपका। किसके साथ? इधर देखिए, हाँ ये हमारे महाराज की। महाराज इस तरह से ना देखिए, ना मार पड़ जाएगी आपके ऊपर। हैं? किसी हाँ तो हेलमेट लगा के आना चाहिए था। क्यों नहीं, इस अजगर को आज हम तोड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि मैं वीर हूँ, मुझसे अरे बड़ा वीर कोई नहीं है यहाँ पर। बहुत बड़े वीर हैं आप। मैं वीर हूँ, बलवान हूँ, एड़ी से बतासा तोड़ दूं, और जिस गली में कुत्ते हो उस गली में जाना छोड़ दूं। बहुत बड़े ऐसा वैसा वीर नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है मेरे अंडर में। एक बार मैं पी लेता हूँ जितनी बीड़ी होती है बंडल में। क्या समझ रखा है? धनुष को तोड़ना, अरे अभी तोड़ते हैं। ये तो धनुष है, मैंने जाने कितनी चिड़िया बकरियां तोड़ी। ये तो धनुष है, लेकिन तोड़ने से पहले अपने इष्ट देव को मना लेते हैं। हमारे इष्ट देव हैं हमारे हनुमान जी सरकार। अगर आप सोच रहे हो कि हनुमान जी का खुद विवाह नहीं हुआ, तो हम विवाह के लिए नहीं उनको मना रहे हैं। हम मना रहे हैं वो बल बुद्धि के निधान हैं। वो हमको बल देंगे और हम इनको एक साइड में तोड़ ताड़ के धर देंगे। तो हनुमान, अरे हनुमान खबर लियो रणवन की, हनुमान खबर लियो रणवन की। ओ हनुमान खबर लियो रणवन की, हनुमान खबर लियो रणवन की। सब हेरत बाट है लड़ुवन की, सब हेरत बाट है लड़ुवन की। हनुमान खबर लियो। और कहना है कि हे हनुमंता हे बजरंगा, एक कही मोरी कर तो दे। धनुष उठा के तोड़ ताड़ के साइड में इसको धर तो दे। हनुमान खबर लियो रणवन की, ओ हनुमान खबर लियो। बस धनुष टूटने वाला है। जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। मेरे हाथों अब धनुष टूट जाएगा। और धनुष टूटने के बाद पहले ऐसा करना, सभी लोग आंखें बंद कर लो। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि धनुष टूटेगा, उससे जहरीली गैस निकलेगी। उससे जहरीली गैस निकलेगी, आपकी आंखों में चली जाएगी, आपकी आंख फूट जाएगी, आप चित्रकूट सीतापुर जाएगी, वहां से आंख बनवाएगी, काला चश्मा लगा के आएगी। बल लगाइए आप पहले। बल लगाएं। वाह, बड़े लड़ैया गढ़महुबा के। एक एक हाथ में मर मर जाएं। देखिए राजाओं ने बल लगाया। डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहाँ 2-4 राजा नहीं, पूरे 10,000 राजा पहुंचे। भूप सहस 10 एक कही 12, लगे उठावन।
तरही न तारा। तुम तो एक गोटा के कंजड़ हो गए। अब तो टूटा नहीं है, वो नहीं टूटा। धनुष नहीं तुम्हारे बस का। अब जे हमको नहीं मिलेगी, हमारी बाई तो चौकली पे घर है, हमारे हाथ आना लगे। कहाँ से लगेंगे जब धनुष नहीं तोड़ पाए? मैं तो और 6 किला ने गाड़ी बुक कर जाऊँ राम राजा मंदिर में। हाँ। अब हमारी घर वाली का भूत कहाँ से लगा जब वो हमारे हाथ आना लगे। अब तुम सुधीर से मिलो। बागेश्वर धाम के चक्कर में है तुम। अच्छा प्रशांत के पास चले जाओ। हे भगवान कितना बड़ा हो। मित्रों आज की लीला का ये विशेष प्रसंग है जनक जी का विलाप। और हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी श्री बालकिशन वियोगी जी जो राजा जनक जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। आइए सुंदर विलाप आप लोग सुनेंगे। राजाओं ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का। अरे धनुष तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज निज जागी समाजा। राजा जनक जी ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और गाल बजा रहे थे कि धनुष हम तोड़ेंगे। लेकिन वाह रे दुर्भाग्य, आज सबके सब राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा, मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष। देश देशांतर के समस्त महिपाल हमारी पढ़ को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः पढ़ की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, पर यह धनुष नहीं था। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा। अब कोई भी वीर, कोई भी महिपाल धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा। अब इन्हें विश्वास हो गया कि अब ये धनुष नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा हृदय में हार मानकर श्रीयत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले निर्पालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई,
पर मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। मैं आज देख रहा कि क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांधकर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला। पर आज श्रीहद भये हार ही राजा, बैठे निज निज चाय समाचार। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी सीता का क्या होगा? क्या होगा मेरी बेटी सीता का? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था, हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पढ़ाना। आप विचार कर रहे होंगे कि हमारी सभा में क्या कोई साधारण कोट के वीर उपस्थित हुए? साधारण कोट के वीर उपस्थित नहीं हुए। सीए स्वयंवर भूपने का संपे सुबट एकते का, पर शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। देवो दनुज धारे मनुज शरीरा, यहाँ विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, द्वीप द्वीप के ही नहीं, अपितु त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। त्रिलोक के, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये सभी मानव का स्वरूप रखकर उपस्थित हुए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो अजकों का खंडन कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता और जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपनी कंठ की शोभा बना लेता। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री अमित शर्मा जी, रामलीला समिति ग्राम छिकारा, जनपद महोबा। 100 मुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? 3 लाभ, 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमनी। सीता ऐसी अलौकिक कन्या है, इसकी सुंदरता का विश्व में कोई नहीं है। प्रथम लाभ के रूप में। दूसरा लाभ, विजय बड़ी, अर्थात त्रिलोक की विजय होती है। तीसरा लाभ, सुंदर अति कमनी, सुंदर यश की प्राप्त होती है इस वीर को। लेकिन मैं क्या देख रहा? कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमनी, पावन हार
बिरंच जन और रचो न धनु दमनी। अरे 3-3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर बिरंची ब्रह्मा ने नहीं रचा। अरे कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए, काहू काही यहु लाभ न भावा, काहू न संकर चाप चढ़ावा। ये वही धनुष है, ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्षीय कन्या ने अपने बाम कर से पुष्प की भांत उठा लिया था, पुष्प की भांत। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है, भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के सहारे, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ पर, ऐसे वीरत्व पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, कोई बाके नहीं। मैं अब मौखिक वीरता और नहीं सुनना चाहता। अगर कोई वीर हो, उपस्थित हो तो आए और धनुष को तोड़कर हमारे प्रण को पूरा करे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद मैं ये कहने पर विवश हो रहा, ये जनक कहने पर विवश हो रहा है। अभी जनी हो माखे भटमानी, क्योंकि ये वीर भी मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, विश्वास हो गया हमें। ये वीरों से विहीन हो गई वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा रास, वीरों की अवनति, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो मैं प्रण कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनिखर सीता ब्याह कहानी। देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं, धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य टूटा। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा जैसा कि मानव विधाता हमसे रूठ गया हो। इस जनक से ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, जिससे विधाता ने यह परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई, अरे विधाता से कैसी भूल हो गई। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। और विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है, नहीं है
आज धरा में वीर नहीं है, आज धरा में वीर नहीं है। धरा में भी अरे यह वसुधा हो गई निर्वीर नहीं है, आज धरा में भी। आज वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा तो हमारे बड़ की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का बड़ कर लेता। नहीं है आज धरा में भी हो रही सीता आज अधीर, भरे है इन नैनों में नीर। अब कौन बंधाए धीर नहीं है, आज धरा में भी नहीं है, आज धरा में भी कोई वीर नहीं है। क्या करे बेटी? देखिए, महाराज जनक जी की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हो रहे हैं। क्या करे बेटी? ऐसी ये अनेक कर्म किए, परिकर्मिक रेख मिटा न सके, रेख मिटा न सके। रणभूमि अनेकन वीर लगे, पर धन को तिन भूप उठा न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके, हम द्वार में डोली सजा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की हरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया जितना था। हर देख हर से हमें वो सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा फूट गया। हमसे भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। भ्रष्ट हुआ योग हमारा, भ्रष्ट हुई साधना सारी, हमसे भूल हो गई भारी। जनक बचन सुनी सब नर नारी।